The students of a school decided to beautify the school on the annual day. तो एनुअल डे पर कलरफुल फ्लैग्स लगा करके स्कूल के एक पैसेज को मतलब रास्ते को ब्यूटीफाई करना है। 27 फ्लैग्स हैं टोटल और इन्हें 2-2 मीटर्स के डिस्टेंस पर लगाना है। कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए सारे फ्लैग्स को मिडिल मोस्ट फ्लैग पर रख दिया गया है। ओके, मतलब ये है कि मान लेते हैं बीच वाला फ्लैग यहाँ लगाना था तो सारे फ्लैग्स यहीं रख दिए गए हैं। अब यहीं से हम इधर लगा देंगे कुछ फ्लैग्स और जो आधे फ्लैग्स बचे हुए होंगे वो इस तरफ लगा देंगे। ओके, इस तरह से फ्लैग्स लगने हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। तो अभी तक की बात से हमने क्या समझा कि एक पैसेज है स्कूल में, उस पैसेज को हमें ब्यूटीफाई करना है। 27 फ्लैग्स हैं तो सारे के सारे फ्लैग्स को मिडिल मोस्ट फ्लैग पर रख दिया गया है आसानी के लिए, ताकि आसानी से सारे फ्लैग लग जाएं। अब 27 फ्लैग्स हैं बेटा, 27 में से एक सेंटर वाला कम कर लो, बचेंगे 26। इस 26 का हाफ कर लो, 13 बचेगा। तो 13 फ्लैग्स लग जाएंगे एक तरफ और 13 फ्लैग्स लग जाएंगे दूसरी तरफ। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलें आगे पढ़ते हैं। तो रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। जहाँ सेंटर में सारे फ्लैग्स रखे थे, रुचि ने अपनी बुक्स भी वहीं रख दी। अब वो फ्लैग्स को लगाने का काम शुरू कर देगी। एक फ्लैग उठाएगी और लगाएगी, फिर दूसरा फ्लैग उठाने आएगी। शी कुड कैरी ओनली वन फ्लैग एट अ टाइम, मतलब एक बार में वो एक ही फ्लैग उठाती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस शी वॉकड ऑन कैरिंग अ फ्लैग। तो अगर उसने सेंटर में यहाँ पर सारे के सारे फ्लैग्स रखे थे, ठीक है जी, तो उसको मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा। मान लेते हैं पहला फ्लैग वो यहाँ लगाएगी, दूसरा फ्लैग वो यहाँ लगाएगी, तीसरा फ्लैग वो यहाँ लगाएगी। अब टोटल 27 फ्लैग्स हैं जिसमें से एक सेंटर में रखा है, तो 13 फ्लैग्स लगने हैं इस तरफ और ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 13 तक यहाँ तक ये फ्लैग्स लगने हैं। तो पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी किसी फ्लैग को लगाने के लिए। तो मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगी जब वो इस पहले फ्लैग को लगाने के लिए जाएगी। 2 मीटर्स का डिस्टेंस वो कवर करेगी और वो फ्लैग लग जाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ से फ्लैग उठाएगी और 2 मीटर दूर जाएगी और फ्लैग लग जाएगा। तो सिर्फ 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको पहला फ्लैग लगाने के लिए। इससे कम डिस्टेंस पर कोई फ्लैग नहीं लग पाएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगी वो 2 मीटर्स होगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मिनिमम के बजाय मैक्सिमम पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ लिया गया तो देखिए यहाँ सेंटर से 13th फ्लैग पर जाना है, 13th फ्लैग पर जाना है। तो 13th फ्लैग पर जाने में उसको 26 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मीटर का डिस्टेंस ये है, 2 मीटर का डिस्टेंस ये है, 2 मीटर का डिस्टेंस ये है, ये 2-2 मीटर्स के डिस्टेंस हैं। तो 13th फ्लैग पर जाने के लिए 13 × 2 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है तो सिर्फ 2 मीटर्स कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ लिया जाता तो फिर हम 2 को 13 से मल्टीप्लाई करते और वो 26 मीटर्स होता। ठीक है ना। और ये फ्लैग्स लगाने की बात हो रही है, फ्लैग्स लगाकर वापस आने की बात नहीं हो रही है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाए कि फ्लैग को लगाकर वापस भी आना है तो 2 मीटर जाना 2 मीटर आना, तब तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। ओके, ऐसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, फ्लैग को लगाकर वापस भी आना है, तो 26 + 26 52 हो जाएगा। आई होप पहले क्वेश्चन के अंदर जो भी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं और उम्मीद है कि वो क्लियर होंगी। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड इन प्लेसिंग 5 फ्लैग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। तो इस मिडिल मोस्ट फ्लैग्स से 5 फ्लैग्स लगाने हैं इस साइड। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 इधर लगाने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगाना है। ओके, तो एक तरफ ज़रा देख लेते हैं। पहले को लगाने के लिए उसको 2 मीटर जाना है और 2 मीटर आना है, मतलब 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। दूसरे के लिए 4 मीटर जाना है, 4 मीटर आना है, तो 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ध्यान से समझ पा रहे हैं आप। पहले फ्लैग को लगाने के लिए उसको 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि 2 मीटर जाना है और 2 मीटर आना है। ओके, तो पहले फ्लैग को लगाने के लिए वो 4 मीटर जाएगी, 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। दूसरे फ्लैग के लिए वो 8 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी और तीसरे फ्लैग को लगाने के लिए वो
12 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी, और चौथे के लिए वो 16 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और पाँचवें के लिए वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह से इधर के पांचों फ्लैग्स लग चुके होंगे, राइट। इसी तरह से वो 5 फ्लैग्स दूसरी तरफ भी लगाएगी। पहले देखते हैं इन 5 को कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ किया है उसने। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको ये पता होगा कि ये एक AP बन रही है। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। फर्स्ट टर्म 4 तो ये दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 इसलिए है क्योंकि 4 ऐड कर देने से आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलते चले जा रहे हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 हो गया। ओके, तो डिफरेंस हो जाएगा 4। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पता करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1d। ओके, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लो, वरना फिर अगर नहीं मालूम है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो लास्ट टर्म मालूम ही है हमको यहाँ पर, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, और ये लास्ट टर्म है, पांचवा टर्म लास्ट टर्म है। ओके, तो n की जगह हम लिखेंगे 5, क्योंकि ये टोटल 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स है, तो n को हम लिखेंगे 5। n को लिखो 5/2। a का मतलब फर्स्ट टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 4, और लास्ट टर्म है 20। तो 5/2, 20 + 4 हो जाएगा 24। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 120/2, मतलब 60 मीटर्स हो जाएगा। ओके, तो एक साइड जो उसने 5 फ्लैग्स लगाए हैं उनके लिए उसने 120 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, 120 मीटर्स अगर इधर डिस्टेंस कवर किया है तो 120 दूसरी तरफ भी होगा, सॉरी 60 एक तरफ कवर किया है तो 60 दूसरी तरफ भी हो जाएगा। तो 60 का डबल कितना हो गया, 120 मीटर्स हो गया। ओके, तो 5 फ्लैग्स उसने लगाए इस तरफ, और 5 फ्लैग्स लगाए इस तरफ, और पांचवा फ्लैग लगाने के बाद वो वापस भी अपनी जगह आ चुकी होगी। तो 120 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन अगर उसको सिर्फ 5 फ्लैग्स लगाने हैं और लगाने के बाद वापस नहीं पूछा गया कि वापस भी आना है, तब क्या करेगी। जब वो पांचवा फ्लैग यहाँ लगा रही होगी, मान लेते हैं पांचवा फ्लैग है, तो पांचवा फ्लैग लगाने के बाद अगर उसको वापस आना है तो 10 मीटर की दूरी और कवर करनी पड़ेगी ना। तो वो 10 मीटर की दूरी भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 मीटर की वो दूरी इंक्लूड नहीं करनी है, पांचों फ्लैग सिर्फ लगाने का डिस्टेंस पूछेगा, लगते ही रुक जाना है उसको और देखना है डिस्टेंस कितना मेजर किए उसने कवर किया है। तो फिर इस 10 को हमें मेजर नहीं करना है, इस 10 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब आप 10 सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ये जो आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड किया ना, इसमें से 10 कर लोगे सब्ट्रैक्ट, तो 110 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 5 फ्लैग्स को लगाने के लिए, इधर और इधर। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये पूछ लिया था कि हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड इन प्लेसिंग 5 फ्लैग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग एंड इन रिटर्निंग, और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तब तो 120 मीटर्स आंसर होता। लेकिन ये नहीं पूछा गया है कि वापस भी आना है, तो इसका मतलब अभी उसको 5 फ्लैग्स लगाने के बाद यहीं खड़ा रहना है और अब देखना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम वो 10 मीटर्स जो वापसी के थे वो हटा लेंगे, वो सब ट्रैक कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 मीटर्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 केसेस मैंने आपको समझा दिए थे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। सेकेंड पार्ट के अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने दोनों समझा दी हैं, जो पूछी गई है वो भी और जो पूछी जा सकती है वो भी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि हाउ मच इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन प्लेसिंग ऑल द फ्लैग्स, सारे फ्लैग्स को लगाने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने देख लिया है पहले फ्लैग को लगाने में 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है, दूसरे फ्लैग को लगाने में 8 मीटर्स का डिस्टेंस, तीसरे के लिए 12, ऐसे ही चलते चलते लास्ट फ्लैग मतलब 13th फ्लैग को लगाने में 26 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। 52 का 26 जाना 26 आना, 52 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ये मैं सिर्फ अभी एक ही साइड का देख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ भी देखो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, डिफरेंस क्या है 4 है क्योंकि 4 ऐड हो रहा है, लास्ट टर्म 52 है। तो यहाँ भी सम पता कर लेते हैं सारे टर्म्स का। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म 52 है, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये सम ऑफ n टर्म्स मतलब 13 टर्म्स हो जाएगा, 13/2 इंटू 52 और 4 का सम होता है 56। अब आप 56 को 2 से डिवाइड कर लो तो ये 28 हो जाएगा। आप 28 को 13 से कर लो मल्टीप्लाई। तो ज़रा 28 को 13 से मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। अगर आप 28 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 मीटर्स का डिस्टेंस आ जाएगा।
364 मीटर्स का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसी तरह वो दूसरी तरफ भी फ्लैग लगाएगी, इधर भी जाएगी फ्लैग लगाने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 364 का डबल, ओके। लेकिन वही बात दोबारा भी आएगी, ये पूछा गया है कि उसने कितने डिस्टेंस में सारे फ्लैग्स लगा दिए। अब जब वो लास्ट फ्लैग यहाँ पर लगाएगी तो इसके बाद अगर वापस आना है, वापस भी आना है, तब इतना डिस्टेंस कवर करेगी वो। लेकिन अगर वापस नहीं आना है तो ये वापसी वाला डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये डिस्टेंस कितना है वापसी वाला? ये 26 है, क्योंकि 13 से ये 13th फ्लैग है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 26 है। दो फ्लैग्स के बीच में 2-2 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है, तो ये 26 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर वापस नहीं आना है तो पहले तो आप 364 का डबल कर लो, ये होता है 728। इसमें से वापसी वाला 26 कर लो सब्ट्रैक्ट, तो 702 मीटर्स, ओके। इसका आंसर हो जाएगा 702 मीटर्स। हाँ, अगर वापस भी आना होता, ये लिखा होता हाउ मच इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन प्लेसिंग ऑल द फ्लैग्स एंड इन रिटर्निंग, ओके। अगर मीन पोजीशन पर उसको रिटर्न करना है तब कितना डिस्टेंस होगा, तब तो हम ये आंसर दे देंगे। लेकिन अगर वापसी की बात नहीं हुई है तब 702 आंसर दे देंगे। आई होप ये जो बारीक बारीक सी चीज़ें हैं वो समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में एक ऑप्शनल पार्ट भी पड़ा हुआ है, ओके, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। आफ्टर प्लेसिंग ऑल द फ्लैग्स हाउ मच डिस्टेंस शी हैज़ टू वॉक टू कैरी हर बुक्स। सारे फ्लैग्स लगाने के बाद वो फाइनली यहाँ पर होगी। अब यहाँ से उसको अपनी बुक्स तक जाना है, तो पूछा गया है डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। बड़ा आसान है, 13th फ्लैग पर वो है और हर दो फ्लैग्स के बीच में 2-2 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है, तो 13 × 2 26 मीटर्स। उसे लास्ट फ्लैग लगाने के बाद में 26 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और वो अपनी बुक्स तक पहुँच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 मीटर्स। आई होप ये क्लियर है।